So hello my mysterious people, welcome to our channel Mysterious Life Tarot and आज हम देखने वाले हैं रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की रीडिंग। सो अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है एंड आपकी राशि वृश्चिक है, सो ये है आपके लिए रीडिंग। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो ये हम स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट यहाँ पे कार आया है जोकर ऑफ स्वेट्स, थ्री ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ क्लब्स, ओके, बॉटम में हमारे पास अगेन जोकर का कार्ड पर यहाँ पे क्लब्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे आप अपने करियर में बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में या फिर जॉब में आप एक स्टेबल पोजीशन पे हो एंड आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एंड आप अच्छे से वर्क करें। आपको पता है चीज़ें कैसे वर्क करती है। बट अगर एक बात बोलूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन यहाँ पे वीक है। शायद ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर में टोटली फोकस हो। ऐसा हो सकता है कि आप फैमिली से दूर रह रहे हो, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे ऐसी बातचीत नहीं हो रही है। आप टोटली अपने वर्क के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस करे हो सकता है कि आप बहुत सालों से अकेले रह रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो बहुत ज़्यादा और उसी वजह से थोड़ा सा आपको जस्ट मेंटली प्रेशर इसकी वजह से है क्योंकि आप अकेले हो। ये आपकी पास्ट एनर्जी हो सकती है या फिर प्रेजेंट। बट आप यहाँ पे जैसा आप कंटिन्यूस करते हो और हार्ड वर्क इन योर करियर, इन योर फाइनेंस, तो आप वो कंटिन्यू करोगे जुलाई मंथ में। वो एक बैलेंस, वो एक स्टेबिलिटी, कुछ आप यहाँ पे नया ट्राई करोगे एंड उसके थ्रू आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपके बिजनेस में। उस चीज़ की वजह से कुछ न्यू थिंग, आप कुछ नया ट्राई करोगे अपने बिजनेस में, अपने जॉब में। यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। जुलाई मंथ में आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो, कुछ पार्टी वगैरह करो, सेलिब्रेशन करो, कोई फ्रेंड आपके गुड न्यूज़ शेयर करे। सो आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते वक्त आपको फ्रेंड्स की तरफ से आपको कुछ ना चीज़ पता चल सकती है। कोई तो वो चीज़ आपको बताएंगे, जैसे मैंने अभी बोला कि गुड न्यूज़ हो सकती है, कुछ वो बताए एंड आप सेलिब्रेशन करो। बहुत सालों से आप मिल सकते हो एंड आप जैसे मिल नहीं रहे थे किसी से, बट आप जुलाई में मिलोगे। सो यहाँ पे अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो एक सक्सेस है, एक विक्ट्री है आपके साथ, आपके पास एंड एक स्टेबिलिटी तो थी आपके पास फाइनेंस में एंड ऐसा हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो एंड वहाँ पे आपको सक्सेस मिले। आपकी पोस्ट ना गाइस, यहाँ पे आप कुछ बड़े पोस्ट पे ही मुझे नज़र आ रहे हो, मतलब मैनेजर या फिर बहुत अच्छे पोस्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे हो एंड किसी न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने वर्क किया था एंड वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। आप अपने
ऑफिस में भी कलीग के साथ, आपके जो भी बिजनेस पार्टनर है या फिर जॉब में जो वर्क कर रहे हैं आपके ऑफिस में, सो उनके साथ भी आप कुछ सेलिब्रेशन करो, ठीक है। तो यहाँ पे विक्ट्री है। एंड यस, ऐसी चीज़ है, बट फिर भी आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी, मतलब इतने सारे अच्छे लोगों के साथ होते हुए भी, काम में होते हुए भी, फिर भी आप अकेला महसूस करो, थोड़ा सा बर्डन आपको फील होता है वहाँ पे, कि हम भी इंसान है ना, ठीक है। जितना ज़्यादा आप वर्क करोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक चीज़ तो होती है कि फिर भी मैं अकेली हूँ या फिर अकेला हूँ। यहाँ पे 5 पेंटाकल्स का कार्ड है। हो सकता है आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, फाइनेंस में स्टेबल होते होते हुए आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया, अपना पूरा दिलो जान दे दिया है स्टेबल होने में, एंड उसी का फल आपको मिलेगा जुलाई मंथ में। ये आपकी पास्ट एनर्जीज हो सकती है या फिर प्रेजेंट, आप अभी करंटली अगर इस एनर्जी में हो, सो धीरे धीरे चीज़ें सेटल होंगी एंड एक फाइनली आपको सक्सेस मिलेगा इस फील्ड में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको ना यहाँ पे बहुत अच्छा सा नॉलेज होगा चीज़ों के बारे में, एक्सपीरियंस है आपको चीज़ों का, एंड आप जानोगे कि किसी के साथ कैसे बात करनी चाहिए। वो स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो रही है, आप खुद इम्प्रूव हो रहे हैं वहाँ पे, एंड आप एक स्ट्रेंथफुल पर्सन। यहाँ पे क्वीन है, बट अगर आप लड़के हो तो आप यहाँ पे किंग की तरह लेना है, किंग ऑफ सोर्ड्स की तरह लेना है। आप उस एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि लोगों को लगे कि आप बहुत ज़्यादा कठोर हो, बट ऐसा नहीं है। आप उतने ज़्यादा, मतलब आप जानते हो चीज़ों को, किसके साथ कैसी बात करनी है, कि मतलब किसको कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, एंड सारी चीज़ें आप वो जानते हो। आप बहुत स्किलफुल पर्सन हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, एंड हो सकता है कि जैसे बोलते ना कि मुंह में है वो मुंह में है, दैट्स इट। मतलब जो सामने है वो सामने, कुछ ऐसा अलग नहीं कि हम पीठ पीछे कुछ बोल रहे हैं वगैरह। जो भी आप वो क्लियर कट बताते तो लोगों को, जैसा है वैसा है, ठीक है। एंड यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है। सो एक फाइनली न्यू चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। द वर्ल्ड का कार्ड ये शो कर रहा है कि यस, एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू प्रॉस्पेरिटीज़, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही है। सो एक न्यू वर्ल्ड, यू नो, अगर आप एक डिफरेंट कल्चर में थे या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, ऐसा कुछ हो, आप आपको नए कलीग्स मिल सकते हैं जिनके साथ आप वर्क करो अच्छे से। यहाँ पे द टॉवर का कार्ड है। सो जुलाई मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर जितना भी बर्डन था, जितनी भी नेगेटिविटी थी, सो वो ना, द टॉवर का कार्ड ये शो करा कि वो आप बाहर फेंक दोगे। लाइक जैसे नेगेटिविटी को रिलीज़ करना, सो आप वो रिलीज़ करोगे सारी चीज़ें। आपने बहुत चीज़ें अपने दिमाग में रखी थी, सो बस आपको वो रिलीज़ करना है एंड आप वो खुद करोगे यहाँ पे। यस, ओके। सो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो यस, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है अगर आपकी फैमिली में कोई देख रहा है, फैमिली वाले, आपके मॉम डैड अगर रिश्ता देख रहे हैं आपके लिए, सो आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। एंड ये टोटली अरेंज मैरिज है गाइस, क्योंकि आपने तो फोकस कर रखा है अपने करियर में एंड अपने बिजनेस में। सो डेफिनेटली एक अरेंज मैरिज होगा एंड आप भी वो डेफिनेटली वहाँ पे सहमत हो। यहाँ पे कार्ड है सोर्स का। सो यहाँ पे ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो आपको खामखा परेशान कर रहा है, और जानबूझ के कोई चीज़ हो रही है, गलती से भी नहीं, बट जानबूझ के कोई ना कोई आपको परेशान कर रहा है। ये आपकी पास्ट या फिर प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, बट वो भी प्रॉब्लम सारे हील हो जाएंगे गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो यस, जैसे आप देखो, आपने अपने फ्यूचर के ऊपर टोटली फोकस कर रखा है, एंड आप अभी भी जैसे कि देखो, आज चल रहा है तो आप कल कुछ नया करना चाहते हो अपने करियर में, मतलब कुछ नई चीज़ हमेशा ट्राई करना, एंड वो आप डेफिनेटली डिफरेंट चीज़ें ट्राई करोगे। हो सकता है कि आपको आपके सपने बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा आप बहुत डिफरेंट यूनिक विचार करते हो, आपके थॉट्स कुछ अलग है। हो सकता है कि आपको कहीं ऐसा फील होता होगा कि अगर मैं अकेला हूँ तो कहीं दूर चला जाऊँ, थोड़ा सा सेल्फ टाइम स्पेंड करूँ। सो वो आप कर सकते हो। आप जुलाई मंथ में कहीं घूमने चले जाओ बाहर, जहाँ पे ना, मतलब छुट्टियों के लिए जाओ बस, आपको जहाँ पे एक शांति मिले, एक पीस मिले, पीस ऑफ माइंड मिले,
एंड बस अपने साथ टाइम स्पेंड करो। कहीं पे आप जा सकते हो घूमने के लिए। एंड यस, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, सो एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग भी हो रही है। आपकी डेफिनेटली मैरिज फिक्स होगी। एंड यस, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है गाइस। एंड एक न्यू बिगिनिंग, इमोशनल न्यू बिगिनिंग आप करने जा रहे हो, आपकी लाइफ में होने वाली है। ठीक है, और कुछ एनर्जीज देखेंगे यहाँ पे। नथिंगनेस, सो आप इस एनर्जी में थे पहले। सो बियॉन्ड इल्यूजन, आप कुछ, जैसे मैंने बोला था कि आप ना कुछ डिफरेंट सोचते हैं, आपकी सोच ही कुछ अलग है। मतलब कुछ यूनिक करना चाहते हो लाइफ में हमेशा, हर बार। लेटिंग गो, चीज़ों को लेट गो करना है। द टावर का कार्ड था, आप वो करोगे अपनी लाइफ में, छोड़ दोगे बस चीज़ों को। मतलब खामखा हम जैसे परेशान होते रहते हैं ना कि ये कैसे होगा, ये क्या होगा, ये कब होगा। सो वो बस आप छोड़ दो, यूनिवर्स को छोड़ दो, सारी चीज़ें गॉड के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। और वो है हमारे लाइफ में, वो गाइड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। सो डेफिनेटली चीज़ों को वैसा ही होना है। ठीक है बस आप अपना क्या बोलते हैं कर्मा के ऊपर फोकस करिए और सेल्फ लव के ऊपर फोकस कीजिए। आज पता नहीं मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठ गया है। सो लेट्स सी, द रेबल का कार्ड है। सो यस, आप अपने ना इस एनवायरनमेंट से कहीं दूर जाओगे, थोड़ा सा, मतलब वही बाहर जाओगे, थोड़ा सा बाहर जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे। नहीं, ऐसा सकता है कि आप बहुत सालों से एक ही जगह पे ऑफिस या फिर जो भी अपना बिजनेस है, शॉप है आपका, मार्केट हो सकता है, कुछ भी जो भी है आपका वर्क प्लेस, सो वहाँ पे ही हो। सो आप थोड़ा सा बाहर जाओगे घूमने, उस एक क्या बोलते हैं उसे, जैसे हम बोलते हैं ना कि बाहर जाओगे, बस अब वर्ड नहीं याद आ रहा। एक्सपीरियंसिंग, आप नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो। तो नई एक्सपीरियंस आएंगे जुलाई मंथ में आपके लिए। यानी यहाँ पे कंट्रोल से ऐसा हो सकता है कि आपका पहले कंट्रोल नहीं था खुद के ऊपर, आपके एनर्जीज़ के ऊपर, आपके गुस्से के ऊपर। आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते थे, आप शायद शॉर्ट टेम्पर भी हो सकते हो। सो वही आप थोड़ा सा पीस में चले जाओगे, थोड़ा सा शांत रहिए, बस हील करिए। हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे, अपने आप को हील करिए। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड से भूल गए थे। ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्शियसनेस है। सो यस, आपको अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर फोकस करना है। ये कब होगा पॉसिबल? जब आप मेडिटेट करोगे, खुद के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। हील करना है अपने आप को, आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस करना है। आप स्पेशल हार्ट चक्रा का मेडिटेशन भी कर सकते हो, जिसके थ्रू ये हीलिंग हो जाए अच्छे से। देन यहाँ पे 3 कार्ड्स आए थे जो कि स्टार्टिंग में आए थे। सो यहाँ पे सेपरेशन, सो इस सेपरेशन में आप थे, उससे बाहर निकल रहे हो, जो भी एनर्जी थी सेपरेशन की। यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड कार्ड शायद 2 बार आया, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड था। यस, वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे था। सो वर्ल्ड कार्ड आया 2 बार हमारे पास। सो एक नया बदलाव आ रहा है एंड एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने चले। इट इज़ अ कन्फर्मेशन एंड गाइडेंस। आपको गाइडेंस भी मिल सकता है इसके रिगार्डिंग। आपको किसी पर्सन के थ्रू गाइडेंस मिले, या फिर कोई भी चीज़ ऐसे ही आपको जस्ट ना, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी कुछ, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो, तो आपको एक वो चीज़ पता चलेगी, एक गाइडेंस आपको मिलेगा फॉर जुलाई में। सो लेट्स सी। हाँ यस, लाइक आप जैसे सोशल मीडिया भी स्क्रॉल करते हो ना, तो वहीं से भी आपको मिल सकती है गाइडेंस। ठीक है, एंजल गाइडेंस देखेंगे अभी।
आपकी फ्लाइट। सो लेट योर क्रिएटिव इमेजिन फ्लाई। सो यस, जैसे कि आपने बहुत क्रिएटिविटी, कुछ बियॉन्ड इल्यूजन, आपने बहुत सारी चीज़ें सोची थी। सो बस उसे अब पंख दीजिए, बस लेट योर क्रिएटिव इमेजिन फ्लाई। सो बस आप ये जो आपका ड्रीम था वो कंप्लीट करने के लिए प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। यहाँ पे देन है लिसनिंग का कार्ड। सब सुनिए लोगों को। अगर आप अपने फैमिली में भी किसी को अगर आप सुनते नहीं हो, जैसे मैंने बोला आप शॉर्ट टेम्पर पर्सन हो, सो आप सुनते नहीं हो किसी की, सो आप थोड़ा सा शांत रहिए, अपने आप को थोड़ा सा हील कीजिए, थोड़ा सा अपने एनर्जीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खामखा रिएक्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर, एंड फिर हम खुद ही परेशान होते जाते हैं, हम खुद की एनर्जी ना डिस्टर्ब कर लेते। सो आपको वो बात नहीं करनी है। विशेस, सो यस, आपके विशेस फाइनली कंप्लीट होने को है जुलाई मंथ में। विशेस एंड ड्रीम्स पे याद है आपके एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। सो आप डेफिनेटली बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो। बस आप अपना एम, गोल बहुत अच्छा रखिए, बहुत बड़ा रखिए, बड़ी सोच रखिए, एंड वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए मेरी तरफ से कोट है जो आपको ध्यान में रखना है जुलाई मंथ में। अगर हो सके तो आप वॉलपेपर पे भी वॉलपेपर पे भी लगा सकते हो इसे, ठीक है। सो दैट आपको ध्यान में रहना चाहिए सारी चीज़ें कि यस, ये चीज़ मुझे ध्यान में रखनी है फॉर जुलाई मंथ। एंड इट इज़ गुड, क्योंकि जैसे हम नॉर्मली भी सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ते हैं ना, तो यूजुअली तो हम पढ़ते हैं वो तो वन डे के लिए होता है, बट ये ध्यान में रखना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। यू गेट वॉट यू गिव। सो आपको वही मिलेगा जो आप लोगों को दोगे, दूसरों को दोगे, ठीक है। अगर आप दूसरों को खुश रख रहे हो तो आपको और ज़्यादा डबल खुशी मिलेगी। सो वही बात है, एंड माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। A happy soul is best shield for a cruel world. And one day the people that don't even believe in you will tell everyone how they met you. So yes guys, ये आपके लिए कोट्स। इन शॉर्ट, जुलाई मंथ में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। डाइट प्लान, आप न्यू डाइट प्लान स्टार्ट करोगे, न्यू बिगिनिंग्स। सो यस, ट्विन फ्लेम, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ भी मिल सकते हो। लव, वर्क मोड, आपका अपने काम के ऊपर कंटिन्यूस वो फोकस है। बिलीव, यस, यहाँ पे आपको विश्वास रखना है अपने आप के ऊपर। कमिटमेंट, सो अगर आप किसी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में भी हो, सो उनकी तरफ से भी आपको कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ पे मैरिज का भी कहा रहा था आपके लिए, सो आपकी उनके साथ मैरिज भी फिक्स हो सकती है, ठीक है। सो यस गाइज, ये थी आपके लिए रीडिंग फॉर जुलाई मंथ। होप आपको पसंद आई होगी, एंड मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी रीडिंग। अगर आपके साथ नहीं रेजोनेट हुई है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी जा सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो एट इंस्टाग्राम मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।